Hello everyone, how are you? I think you all are fine at your home. So dear students, we are going to start science by today. So for study, we are coming on blackboard, whiteboard. Now dear students, हम लोगों को साइंस पढ़ना है। साइंस आप लोगों ने जो भी पढ़ा आज तक, क्लास 8 तक बच्चे साइंस ही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे हाई स्कूल में एंटर करते हैं, 9th 10th में जाते हैं, ये साइंस और बृहद हो जाता है और बड़ा हो जाता है, जिसको हमें अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ना पड़ता है, समझिएगा। और वो साइंस मेन ब्रांचेस जो है हमको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं, साइंस की डिफिनेशंस को समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज साइंस? द साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द सिस्टमैटिक नॉलेज that we obtain about them. एक बार फिर से देखिए, the science is the study of nature and behavior of natural things and the systematic knowledge that we obtain about them. अगर मैं इसको बताऊं आपको हिंदी में, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इट्स ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये साइंस, चलिए आते हैं हम लोग साइंस जो शब्द है ये कहां से आया, ध्यान से समझिए। साइंस ये ग्रीक वर्ड है जिसका ये साइंटिया से आया है, साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। साइंस का मतलब होता है जानना। ये हमारे देश का वर्ड नहीं है, ये साइंटिया ग्रीक वर्ड है। इट्स ओके। अब हम लोग समझेंगे, जानेंगे हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, सॉरी हु इज द फादर ऑफ साइंस। साइंस के फादर कौन है, साइंस के जनक कौन है? हम लोग जानते हैं इनको एरिस्टोटल, अरस्तु बोला जाता है। अरस्तु विज्ञान के यानी कि साइंस के जनक हैं। इट्स ओके। नाउ इट हैज 3 मेन ब्रांचेस, इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं। साइंस बहुत है, आप लोग आगे जैसे जैसे क्लासेस में जाएंगे आपको बहुत सारी साइंस मिलेगी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए मात्र जो मुख्य है वो 3 है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा, यू हैव टू राइट दिस। इट्स ओके। नाउ वी स्टडी अबाउट फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स के बारे में देखिए, द स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी इन नेचर विथ म्यूचुअल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। एक बार फिर से समझिएगा, द स्टडी ऑफ मास यानी कि मास का अध्ययन, एंड एनर्जी और एनर्जी का, यानी कि एनर्जी और मास का अध्ययन है कहां? इन नेचर, प्रकृति में, विथ म्यूचुअल फिनोमेना यानी कि उनके परस्पर होने वाली घटनाओं, इज नोन एज फिजिक्स। एक बार समझ लीजिए, प्रकृति में मास, एनर्जी और उनके परस्पर होने वाली घटनाओं की स्टडी फिजिक्स कहलाती है। इट्स ओके। अब जैसे हम लोगों ने जाना कि फादर ऑफ साइंस कौन थे? अरस्तु, एरिस्टोटल, वैसे ही फिजिक्स के 3 फादर हैं। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है गैलीलियो गैलीली का। समझ में आ रहा है? 3 फादर हैं जिसमें सबसे पहला नाम किसका? गैलीलियो गैलीली का। दूसरा सर आइजैक न्यूटन एंड थर्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको हम लोग बोलेंगे
मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं। समझ में आ रहा है? मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक। अगर हम बात करें तीनों की, तो तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत सारी चीजों को बताया है। समय मिलेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग घर पे इनके बारे में पढ़िएगा। आगे आते हैं केमिस्ट्री के बारे में, जो मुझे पढ़ाना है, मेरा सब्जेक्ट है। आपको केमिस्ट्री ही पढ़नी है मुझसे, तो केमिस्ट्री को ध्यान से समझिए एक बार, इसके डेफिनेशंस देखते हैं फिर आगे चलते हैं। A science that deals with the composition, structure and properties of substances and the transformation that they undergo। एक बार इसको समझिए, वह साइंस जो सबस्टांसेस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज तथा उनके बीच होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे सबके फादर है, वैसे इनके भी केमिस्ट्री के फादर कौन है? Who is the father of chemistry? The answer is एंटोनियो लेवाइज़ियर। बोला जाता है लेवासिए केमिस्ट्री के फादर हैं, जनक हैं। Now dear students, write down this. I am giving you some times, so please note this, make your notes. And one thing जो आपको मुझे बताना जरूरी लग रहा है, बच्चों को थोड़ा सा एक परेशानी होती है, थोड़ा सा नासमझी होती है कि कौन सी कॉपी बनाएं, कितनी कॉपियां बनाएं। तो आप लोग 2 कॉपियां बनाएंगे, लॉन्ग रजिस्टर बनाएंगे। एक तो जो ये मैं नोट्स दे रहा हूँ, इट्स ओके, एक नोट्स के लिए कॉपी होगी और दूसरी कॉपी जो होगी वो आपके बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आंसर नोट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बाद हमें मिलते हैं। फिर अभी आप लोग इसको उतारिए। आगे 2 डेफिनेशंस हम लोगों ने लिख लिए और तीसरे पे चलते हैं, जो थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस है जिसे हमें पढ़ना है, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान, यानी कि आपको पढ़ना किसके बारे में है? जीवों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में दोनों चीजें आएंगी, एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट्स भी आएंगे। तो आपको इन 2 चीजों को पढ़ना होगा, जिसमें ये बायोलॉजी आता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का आप लोग डेफिनेशंस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, और ये जो भी आज की जो भी सारी चीजें हैं ये कम से कम लर्न हो जानी चाहिए। तो बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? द साइंस दैट डील्स विथ लिविंग थिंग्स। वह साइंस जो लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि लिविंग थिंग्स मतलब क्या? लिविंग थिंग्स का मतलब हुआ एनिमल्स और प्लांट्स। अब आगे जब आप जाएंगे क्लास 11th में जाएंगे तो आपको ये बायोलॉजी 2 भागों में मिलेगी। एक होगा जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और दूसरा होगा बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। खैर उन चीजों पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसका डेफिनेशन से एक बार और देखिए। द साइंस दैट डील्स विथ लिविंग थिंग्स, और द फादर ऑफ बायोलॉजी हु इज? यस, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 9 के सेकेंड पेपर, जो आपका सेकेंड पेपर है केमिस्ट्री। इट्स ओके। और उसमें आपको 4 चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। कुछ नहीं है, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। और दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब देखिएगा इन दोनों चैप्टरों के बीच में संबंध क्या है, क्या रिलेशन है? दोनों चैप्टर में हमें पढ़ने एक ही चीजें होती हैं, यानी कि हमें मैटर के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर पढ़ना होगा। जैसे कि चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर हमारे आसपास है क्या भाई?
जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, मेरे पास ये व्हाइटनर है, डस्टर, बुक्स, फैन, बेंच, etc. जो कुछ भी हम देख रहे हैं आसपास हमारे है, अगल बगल है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी एक विशेषता है इस चैप्टर की, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमें मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इस चैप्टर को पढ़ना होगा। और इसमें सेकेंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो भी पदार्थ है, वह शुद्ध है या अशुद्ध है, ये हमें जानना है, ये हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। और आगे थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, आप लोगों को मिलेगा। एक छोटी सी चीज बताएंगे आप लोगों को। एटम्स जैसे ये घर है, कोई भी चीजें छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बनी होती है, वैसे मैटर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबस्टेंस बहुत ही छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलेगा पढ़ने के लिए। और एट लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यही 4 चैप्टर आप लोगों को मिलता है पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के लिए। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। प्रयास करिए कि जो चीजें आपको एक एक दिन दी जा रही है वो कंप्लीटली लर्न हो जाए और ये नोट्स तैयार हो जाए, लर्न कर जाइएगा। इट्स ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।